हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी बस अपने बेड पे आकर बैठ गई हूँ। मेरी बेटियाँ पढ़ रही हैं, छोटी बेटी ऊपर खेल रही है और दोनों लोग इतना आजकल झगड़ा करने लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बड़ी बेटी मेरी तरफ अभी देखने लगती है, जब मैं उसके बारे में कुछ भी बोलती हूँ तो वो मुझे तुरंत देखने लगती है। और आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं ये बताइए। और दूसरी चीज़, मैं तो थोड़ी बहुत अच्छी हूँ। जब मैं अच्छी होती हूँ तो मैं अच्छे से बातें करती हूँ। अच्छे से बातें करने का मतलब मेरे फेस फीलिंग से आप लोगों को समझ में आता है ये ठीक है। और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, मेरी तबीयत में कभी मेरा बीपी हाई हो जाता है तो कभी मेरा बीपी एकदम से लो हो जाता है। जब लो होता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि मेरा बीपी ठीक हो जाए। तो मैं नमकीन खाती हूँ और जूस पीती हूँ। और जब मेरा बीपी हाई होता है तो मैं चॉकलेट खाती हूँ। तो मैं सभी बीपी पेशेंट, जो बीपी पेशेंट जिनको होते हैं, जो इनका लो और हाई होता है, मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगी कि वो लोग बीपी लो होने पर नमकीन खाएं और जूस पिए, तो उससे अच्छी राहत मिलती है, अच्छा गुडविल फील होता है। क्योंकि जब बीपी लो होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि बस ये आज लास्ट डे है। और जब बीपी हाई होता है तो इतनी भयंकर गुस्सा आती है, इतनी भयंकर गुस्सा आती है कि जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको गुस्सा आ रही है बस। और तो जब बीपी आपका हाई हो तो आप लोगों को स्पेशली छेना खा लेना चाहिए। गुलाब जामुन नहीं, छेना खाकर पानी पी लेना चाहिए। या अगर आपके पास चॉकलेट अवेलेबल हो तो चॉकलेट पी लीजिए, मतलब खा लीजिए। या फिर आप एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर पी लीजिए, तो जिससे आपको थोड़ी देर में तो राहत मिल ही जाएगी। लेकिन आपका जो मेन गुस्सा, बीपी बढ़ने का जो मेन कारण है, आप उससे दूर हट जाइए। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसी बातों पर भी गुस्सा आने लगती है जिससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता। और मुझे तो ऐसी ऐसी बातों पर गुस्सा आती है जो जिन बातों को बीते हुए 10 साल हो गए, और मुझे वो सोच सोच कर गुस्सा आती है कि मैंने उस टाइम पर ऐसा ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया। और आपके कुछ ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मेरे भी कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके मुंह पर तो बहुत अच्छे होते हैं और आपके पीठ पीछे, आपकी पीठ मुड़ते ही आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। तो मेरे भी ऐसे कुछ स्वीट रिलेटिव्स हैं जो स्वीट पॉइजन का काम करते हैं कि मुंह पर तो बहुत अच्छे से मिलते हैं और लेकिन बैक में ही आपकी बुराइयां कर देते हैं। और मुझे जस्ट पता भी लग जाता है कि मेरी बुराई हो रही है, लेकिन मैं उस समय रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो लगता है क्योंकि घर का, जहाँ भी हम होते इकट्ठा होते, जिसके घर में गेस्ट होते हुए हैं हम, तो लगता है इसके घर का माहौल क्यों ख़राब करना आपस की लड़ाई करके। तो मैं उस समय तो शांत रह जाती हूँ। और ऐसा ही एक बार कभी को अक्सर हो जाता है मेरे साथ, अक्सर कि कुछ रिलेटिव हैं मेरे ऐसे जो मेरे पीठ पीछे बहुत बुराइयां मेरी करते हो, मुंह पर बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से बड़ी गुस्सा आती है, लेकिन जब फेस पे मिलते हैं तो मिलना ही पड़ता है। और ऐसे ही रिलेटिव इधर मिले जिनसे मैंने बात नहीं की, तो वो थोड़ा सा इग्नोर अपने आप को फील किया और उन्हें हर्ट हुआ कि मैंने उनसे बात नहीं की और वो रोने लगी। तो बस ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। मैं अपने ब्लॉग में हमेशा इस तरह की बातें लेकर आती हूँ जो एक आम परिवार में अक्सर होती रहती हैं। और हम जो लेडीज़ होते हैं, बहुएँ होती हैं, स्पेशली बहुओं को सारा दिन काम करना पड़ता है। और काम करने के बाद भी अगर वो ज़रा देर भी रेस्ट लेने के लिए बैठ गई और या फ़ोन चलाने लगी, तो उनको सबसे पहले यही सुनने को मिलता है कि सारा दिन बस फ़ोन चलाती रहती हो। मेरे साथ ये अक्सर होता है। और मैं फ़ोन चलाती हूँ जैसे, तो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि रात रात भर तो फ़ोन चलाती हो। तो यार, सारा दिन जब मैं काम करती हूँ तब तो मुझे कोई नहीं देखता, और लेकिन जब मैं फ़ोन चलाती हूँ 5 मिनट के लिए भी फ़ोन ले लो तो लोग तुरंत बोलने लगते हैं, यार सारा दिन तो फ़ोन चलाती, क्या करती रहती हूँ फ़ोन में। अरे फ़ोन में कोई पब्लिक पार्क है थोड़ी जो मैं उसमें खेलने लगूँगी। तो बस फ़ोन है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी नॉलेज के लिए होती है, आपकी अच्छी होती हैं। और मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें अच्छी लगती पढ़ने में। मैं अपने फ़ोन में जीके चीज़ की वगैरह की चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है नॉलेज को गेन करना। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं, स्पेशली जो बहुएँ हैं या न्यूली मैरिज बहुएँ हैं, उन लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है। उन लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मेरी मैरिज से याद आया कि जब मेरी न्यूली मैरिज हुई थी तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी। और मेरे घर के सभी लोग जो फैमिली मेम्बर थे, मेरी काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली थी, वो सभी लोग 8:30 से 9 या 10 बजे के बीच में उठते थे। क्योंकि सभी का बिजनेस था तो सभी काफ़ी लेट उठते थे। अब मैं सुबह सब 4:30 बजे उठती, तो मैं सारे घर का काम फिनिश कर लेती। सर्दियों की शादी थी, सारे घर का मैं काम फिनिश करती। जहाँ पर जो रूम मतलब नहीं होते थे, जैसे बाथरूम था, किचन था, ये सारा स्पेस मैं क्लीन कर लेती थी। मैं अपना रूम क्लीन करके आ जाती थी। लेकिन मैं 5 साढ़े 5 बजे नहा लेती थी। और उसके बाद
मैं जाड़े में बैठी ठिठुरती रहती थी किचन में ही। मुझे किचन में एक स्पेशली प्लास्टिक का होता है बेड का, जिसको हम लोग पीढ़ा बोलते हैं, तो मुझे मेरी सासू माँ ने दे रखा था कि यहाँ बैठो, तो मैं उस पर बैठती थी। और उसके बाद मेरी फैमिली के सारे मेंबर सो रहे होते, तो मैं सोच रही थी कि कहीं मुझे भी कोई किनारे रजाई मिल जाए, मैं भी दुबक जाऊँ, सो जाऊँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। और जब सुबह 8:30 बजते थे तो मैं सबको सबके बिस्तर पर जाके चाय देती थी, और उसके बाद फिर सबके काम शुरू होते थे। और मुझे इतनी नींद आती थी, इतनी नींद आती थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो अक्सर बहुओं के साथ ऐसा होता है। और लेकिन वही बहुएं जब धीरे धीरे मुँहफट हो जाती हैं तो फिर लोग बोलते हैं कितनी लड़ाका है। तो सबके साथ ऐसा होता है। और आजकल पता नहीं क्या हो गया मेरे चैनल में, कि मेरे चैनल में एक भी व्यू नहीं आ रहे, एक भी व्यू। आज मेरे करीब 1 हफ़्ता हो गया, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा यार। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे मेरी बेटी कंटिन्यू घूर रही है। आप लोग सोच रहे होंगे ये बेटी से डरती, वो बोलती बहुत कम है और देखती ज़्यादा है, तो सॉरी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। और नए नए आए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।